Morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In our last class we completed up to exercise 11.1 of class 7th. हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने जो एक्सरसाइज 11.1 है क्लास 7 के लिए वो कंप्लीट कर ली थी. टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज इज 11.2. ठीक है, आज हमें न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 11.2. Before starting the exercise 11.2, we will discuss something about parallelogram and triangle because this exercise is based only the parallelogram. ये जो हमारी एक्सरसाइज 11.2 है वो किस पे बेस्ड है? पैरेललोग्राम पे बेस्ड है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम की. तो बेटा पैरेललोग्राम क्या होता है? यू ऑल नो फ्रॉम द क्लास 4th to 5th. ये हम 4th और 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं पैरेललोग्राम के बारे में. तो जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी चूज एंड बेस एज अ पैरेललोग्राम. कोई भी साइड ले ली हमने, ठीक है, कोई भी साइड ले ली, हम उसको एज अ बेस चूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम के लिए. ठीक है, द पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं ड्रॉप्ड ऑन द साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द हाइट. क्या कहलाती है? हाइट. ऐसे पैरेललोग्राम के यदि अपोजिट वर्टेक्स से कोई साइड आई है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे. वो पैरेललोग्राम की क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी. इन द पैरेललोग्राम कोई भी, जैसे कि अब हम कंसीडर करें यदि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है ना, ये हमारे पास क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया. अपन ने ए बी सी डी जो भी इसको कंसिडर किया तो ये जो कहलाएगा बेटा, ये क्या होगा? इसका बेस. और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? हाइट की बात करेंगे. तो हाइट हमारी क्या कहलाएगी? डी ई. जैसे आप चाहे तो इसको नाम दे दो डी ई ए एफ जी एच, ये आपके ऊपर है. जैसे कि हम नाम दे दो इसको डी ई ए बी सी. तो ये जो डी ई है ये इसकी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी. दिस इज द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, इसके पहले अब हमने क्या किया? एरिया निकाला. बिफोर दिस क्वेश्चन वी फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे. क्या करेंगे? पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे. सो इफ वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला बेस इनटू हाइट. मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है. अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की. दिस इज द ट्राइंगल. ट्राइंगल हैविंग 3 sides 3 corners. ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 3 साइड कॉर्नर्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ट्राइंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं. एंगल में हमने देखे थे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट. वही हम साइड की बात कर लेते हैं तो आइसोस्केल, स्केलेन, ये वाले एंगल्स हो जाते हैं, ये वाले हो जाते हैं इक्विलेटरल साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये है ना. अब हमसे बोला ट्राइंगल की आपको निकालना है. यदि आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. मीन्स यदि आपको किसी, अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 11.2 करेंगे उसमें हमको फाइंड क्या करना है? एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है. तो जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला बेस इंटू हाइट. वहीं यदि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 11.2. अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.2. सो इन दिस एक्सरसाइज इज फुल्ली बेस्ड ऑन ओनली फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. फर्स्ट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या करना है? ये फिगर दे के रखे. आपको इन फिगर्स का क्या करना है? एरिया निकालना है. क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है. सो दिस फिगर इज गिवन इन व्हाट? पैरेललोग्राम ऑफ द फॉलोइंग इन योर बुक. इट पैरेललोग्राम आल्सो रिटन. ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें पैरेललोग्राम भी लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम. ये फिगर जो है पैरेललोग्राम है, आपको इसका एरिया निकालना है. सो वी नो दैट
आप पहले तो क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट। क्या होगा, बेस इनटू हाइट। तो हमारा यहाँ पे बेस कितना दे के रखा है आपको, ठीक है। एज आई टोल्ड टू यू कि दिस इज कॉल्ड बेस एंड आई टोल्ड टू यू द लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स के वो होता है ड्रॉ, वो हाइट होती है, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन, हम सबसे पहले ये देख लें कि हमको दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, है ना। हमारे क्वेश्चन में हमको दे के रखा है बेस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है बेटा, बेस है। सिमिलरली एक और चीज़ हमको दे के रखी है हाइट। हाइट हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए यदि हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट, है ना। बेस इंटू हाइट मीन्स व्हाट इज अवर बेस, अवर बेस इज 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। 7 4 जा कितना होता है, 28। बट ये तो एरिया है, सो एरिया ऑलवेज विल कम इन स्क्वायर। So what is the area of this parallelogram? The area of parallelogram is 28 square centimeter. Now see the next question. Here the figure is given. यहाँ पे भी आपको क्या दे के रखा है, फिगर दे के रखा है। अब हमको इसके लिए क्या करना है, हमको इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एरिया निकालना है, ठीक है। अभी आप क्या देखेंगे, जो अपोजिट वर्टेक्स है यहाँ पे भी देखेंगे कि ये वाला लाइन सेगमेंट अपोजिट वर्टेक्स से जा रहा है। तो ये अपोजिट वर्टेक्स से जब ये लाइन सेगमेंट है तो इसकी हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, मतलब हमको दिया यहाँ पे क्या है। तो इसका जो बेस है, बेस कितना दे के रखा है हमको, आई एम राइटिंग हियर बेस हमको कितना दे के रखा है, 5 सेंटीमीटर। जैसे कि हमने डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी कि हाइट क्या होती है। सो फॉर दिस डेफिनेशन दिस इज द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। सो दिस इज द हाइट इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको पता है क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेस इंटू हाइट का, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज अवर बेस, 5 इंटू हाइट इज व्हाट, 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 में हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4.8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देखो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 20 प्लस 4 ये आफ्टर पॉइंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, 24। वॉट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, 24 स्क्वायर centimeter. So here what we did, here in the figure height and base is given. According to that we find the area of parallelogram. Understood? Now this is the question number 2 of exercise 11.2, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है 11.2 का। Here we have to find the area of triangle. जैसे कि हमको क्वेश्चन दे के रखे हैं एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए दिस फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाइड। हियर यू कैन सी हियर फर्स्ट सॉल्यूशन बेस इज व्हाट गिवन, दिस इज द बेस ऑफ ट्राइंगल, है ना। दिस इज द बेस ऑफ ट्राइंगल मीन्स 4 सेंटीमीटर। द लाइन सेगमेंट हियर एंड मेक परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइट। ये क्या है, हमारे ट्राइंगल की हाइट है। सो हाइट कितनी है, HEIGHT, हाइट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर।
अब हमको इसका क्या निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ वी हैविंग हाइट ऑल्सो एंड बेस ऑल्सो। अब जब हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है तो हम इस जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज अवर बेस इज व्हाट 4 एंड दिस इज हाइट 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमने लिया 1/2 इंटू 4 इंटू 3, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। अब हमारे पास बचा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या बचा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है। एरिया या तो आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, काई का भी निकालो, हमेशा एरिया की यूनिट क्या होगी, स्क्वायर। स्क्वायर मीटर और सेंटीमीटर वॉट एवर यूनिट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, इफ यू विल नॉट पुट स्क्वायर देन योर मार्क्स विल डिडक्ट फ्रॉम हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसमें ये देखेंगे एज वी डिस्कस्ड अबाउट द हाइट। जैसे कि हमने डिस्कस्ड किया था हाइट के बारे में, तो हमको आप ये जैसे ये जो आपको एक फिगर दे के रखा है, इसमें हाइट कितनी दे के रखी है हमको 5 सेंटीमीटर, और हम बेस की बात कर ले तो बेस कितना दे के रखा है हमको 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा बेस है वो कितना हो जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर का बेस हो जाएगा। सॉरी, जो बेस है हमारा 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट हो जाएगी हमारी 5। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। नाउ बेस इज अवर 3.2 सेंटीमीटर, सिमिलरली हाइट इज 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज व्हाट 5। अब आप ये देखोगे कि 3.2 को क्या हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, यस। आप यदि आप डिवाइड करके देखो ना, 3.2 को 2 1 जा 2 1 पॉइंट आप लगाएंगे और 2 6 जा 12, तो हमारे पास इसको कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1 जा 2 और ये 1.6। अब फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 1.6 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। 1.6 मल्टीप्लाई बाय हियर 5, सो 5 6 जा 33, 0 पॉइंट एज इट इज, 5 1 जा 5 और 5 प्लस 3 इज 8। So what is the area of this triangle, 8 square centimeter. Okay, so this area is what, 6 square centimeter and this is what, 8 square centimeter. Understood these two questions? Now, so in this exercise this type of question only given. ठीक है, आपको ये जो एक्सरसाइज दिए ना, इसमें क्या है बेटा, फिगर दे के रखेंगे, फिगर दे के रखेंगे और आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट उसका एरिया फाइंड करना है। एज वी ऑलरेडी टोल्ड, आई टोल्ड टू यू कि अपन जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बेस इंटू हाइट। मतलब किसी भी फिगर में आपको पैरेललोग्राम में बेस दिया है, हाइट दिया है, तो हम एरिया निकाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैसे निकाला, हमको बेस दे के रखा है, हाइट दे के रखा है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। ओनली वैल्यू पुट करना है। हाँ, इफ़ हाइट इज़ नॉट गिवन, बेस इज़ नॉट गिवन, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमको पहले हाइट और बेस फाइंड करना होता है और उसके बाद उसका एरिया निकलता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल डू in next class. This 2 question is completed. Tomorrow we will continue our this exercise 11.2. Thank you.